हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए मेरी वीडियो की स्टार्टिंग ही रास्ते से हो रही है, तो कई लोग समझ भी गए होंगे क्योंकि जब मैं ऐसे वीडियो डालती हूँ ना तो मैं कैफ़े जा रही होती हूँ मेरी फ्रेंड के साथ। तो बस मैं वहीं निकल गई थी और मैं दिन में निकली थी करीबन 3:30-4 बजे का। हम ऐसे ही रखते हैं टाइम, लेट नाइट हमको ज़्यादा सूट करता नहीं और मॉर्निंग की तो मैं बिल्कुल ही शौकीन नहीं हूँ। तो देखिए हम लोग निकल गए थे और आज ना हम लोग जयपुर में एक एरिया है मालवीय नगर GT, सब जानते होंगे जो जयपुर के लोग हैं। तो उसके सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का हमने मतलब लिया था कि वहीं जाएंगे, क्योंकि क्या है कैफ़े, आप किसी भी कैफ़े में जाओ ना आजकल मुझे पता नहीं क्यों खाना ना सब एक सा ही लगता है। तो मुझे लगता है कि जो ऑफ़र होता है ना जहाँ पर, वहाँ जाना चाहिए। तो उससे क्या है आप खाना भी खा सकते हो, आप बातें भी कर सकते हो और बिल भी काफ़ी कम आता है। तो आज जब हम जा रहे थे ना वो 50% ऑफ था, फ्लैट 50% ऑफ। तो आप सोच ही सकते हैं कितना फ़ायदा है कि अगर आपका 2000 का बिल आया ना तो 1000 का हो जाता है डायरेक्ट। तो देखिए ज़ारपे नाम का रेस्टोरेंट है, जीटी के जस्ट सामने आपको मिल जाएगा। तनिष्क का शोरूम है, जो भी जीटी को जानते होंगे, जयपुर को जानते होंगे उनको पता होगा। तो ये रेस्टो बार है। तो सेकंड और थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे, हाँ थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे इनकी सिटिंग है। तो थर्ड फ्लोर पे तो नीचे मतलब जैसे हम लोग बैठे थे, और फोर्थ फ्लोर जो है ना वो पार्टी एरिया है, तो वहाँ मैं नहीं गई थी क्योंकि ऊपर है रूफ टॉप है, धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी। और जो मेरे हाथ में आपको सामान दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे गया था कुछ दिन पहले, तो मैंने उसके लिए कैंडल्स वगैरह ली थी और थोड़ा उसका भी सामान था जो मुझे उसको देना था। और आज ना मैं पहले पहुंच गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ऊपर चले जाते हैं क्योंकि नीचे धूप बहुत तेज़ थी, क्या मतलब गर्मी में खड़े होने का जब आप एसी में बैठ सकते हो। और मेरी फ्रेंड ना वैसे उसको जिस टाइम पे आना था ना उस टाइम से भी वो 10-15 मिनट लेट थी आज। तो मैं बैठी बैठी बस आजू बाजू देख रही थी और देखी कोई नहीं है, सिर्फ 2-3 लड़कियाँ। एक्चुअली क्या दिन में लोग आते भी नहीं है ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मुझे ऐसा लगता है शायद शाम को ही लोग आते हैं, बट हम लोग दिन में जाते हैं तो अच्छी बात है, हमको थोड़ा क्वाइट भी मिल जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो देखिए मतलब यहाँ पे बार वगैरह भी था, नीचे भी है ऊपर भी है, आप चाहें जब ड्रिंक्स ले सकते हो। और देखिए मैं इतना फ्री बैठी थी ना, मतलब मैंने शायद इतनी पढ़ाई स्कूल टाइम पे भी नहीं करी होगी। मैंने इतनी बार ये बार मेन्यू, फूड मेन्यू इतनी बार खोला है क्योंकि मैं खाली थी और मैं सोची थी अब ऑर्डर भी क्या करूँ अकेले के लिए, वो आने वाली थी। तो देखिए मैं बैठी बैठी पूरी रिसर्च कर रही थी और इनकी प्राइस देखी कितनी महंगी हैं ये, और नाम भी देखिए अलग अलग तरीके के तो नाम हैं, कोई राजस्थानी है, कोई पता नहीं क्या है, और कई नाम तो मुझे समझ में भी नहीं आते हैं। तो ये मैं बैठी कि बस देखिए इन्हीं इन्हीं चीज़ों की पढ़ाई कर रही थी। और ये देखिए फिर मैंने फूड मेन्यू खोल लिया था क्योंकि इतनी जम की भूख लग रही थी ना मुझे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मैं पहले ही सोच रही थी कि क्या क्या ऑर्डर करूँगी। और दूसरा मैं ना इसको विंडो ईटिंग का नाम देती हूँ, जैसे अपन लोग विंडो शॉपिंग करते हैं ना, तो विंडो ईटिंग होती है मेरी। मैं घर पे भी करती हूँ, कभी मुझे भूख लगती है ना तो मैं जोमेटो वगैरह खोल के बैठ जाती हूँ और बस स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो मैं उसको विंडो ईटिंग कहती हूँ। तो ये देखिए वापस में बैठे बैठे भी विंडो ईटिंग ही कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरे को ना ये भी दिखा, मैंने पहली बार देखा है, मैंने टीवी वगैरह में देखा है ये चीज़ कभी, बट यहाँ पे मुझे पहली बार दिखा कि बिल, वेटर और वाटर, तीन यहाँ पे ये मतलब बटन है, इनको प्रेस करो तो लोग आ जाते हैं। और ये देखिए स्टैंड भी मैं अपना साथ लेके घूमती हूँ, मुझे पता नहीं कितना मतलब यूज़फुल है या नहीं है, बट खैर मैं इसको साथ लेके घूमती हूँ। तो फाइनली देखिए मेरी फ्रेंड आ गई थी और हमने ऑर्डर दे दिया था। तो सबसे पहले ना हमने प्लेटर मंगवाया, क्योंकि मोस्टली आजकल हम जहाँ भी जा रहे हैं ना वही नूडल्स, सुशी, बाओ, सब यही सब मिल रहा है। तो कुछ मैं अलग चाह रही थी। तो ये देखिए इंडियन प्लेटर है, इसमें दही के कबाब हैं और स्टफ्ड आलू है और एक हरा भरा कबाब है, उसके अलावा पनीर टिक्का है। तो ये दो चार चीज़ें थी और हर चीज़ के ना 3 पीस थे इसमें, साथ में ग्रीन कलर की चटनी आई थी। तो ये हम लोगों ने लिया और एवरेज था, मतलब मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। इससे अच्छा मुझे गौरथिया का लगा था, जब हम लोग जगतपुरा में गए थे गौरथिया बर्थडे वाले उसमें, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो अब क्या है, मैं इतने रेस्टोरेंट जाती हूँ ना बीच बीच में, कि मैं आजकल क्या कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट से क्या कंपेयर करने लग जाती हूँ। मतलब ये चीज़ वहाँ की अच्छी थी, वो चीज़ वहाँ की अच्छी थी, अगर कुछ अलग से स्टैंड आउट होता है तो। जैसे ताओ की सुशी मुझे आज तक याद है।
तो देखिए काफ़ी कुछ मंगाया था हमने, और पास्ता था, उसके अलावा प्लेटर था जो आपने देख ही लिया, और है ना ये सिगार रोल्स थे। तो ये बीच में चीज़ आता है इसमें, तो इसके साइड में जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना येलो और रेड कलर की, तो इन्होंने मतलब उसमें डिज़ाइन बनाई थी सॉस वगैरह से। मुझे लिटरली थोड़े टाइम तक पता ऐसा लगा कि जैसे वो है ना प्लेट में डिज़ाइन है, मतलब मुझे सही में नहीं लगा था वो सॉस है। फिर जब वो हल्का सा मूव हुआ ना तो मुझे समझ में आया कि वो सॉस है। और लास्ट में देखिए हमने ना सिज़लर मंगाया था, बहुत टाइम बाद ऑर्डर किया है मैंने, काफ़ी टाइम पहले खाया था, मुझे याद भी नहीं है। तो ये सिज़लर था, इसमें 3 ही चीज़ें थी। एक तो ये मंचूरियन सॉरी चिली पनीर था, और साथ में नूडल्स थे, और ज़रा से फ्राइज़ थे, और ये फ्राइज़ बिल्कुल फीके थे। बाकी एवरेज था, तो फिर बच भी गया था हमारा। फिर हमने उसको पैक करवा लिया, क्योंकि हम वहाँ छोड़ते नहीं हैं। अगर हमारा कुछ बचता भी है ना सामान, क्योंकि वैसे झूठा तो होता नहीं, सब अपनी प्लेट में ले लेके खाते हैं, तो कुछ भी बचता है ना तो हम उसको पैक करा लेते हैं, ताकि वो घर पे काम आ जाए या आप किसी को दे सको। वरना अगर आप वहाँ छोड़ेंगे ना तो मोस्टली के डस्टबिन में जाता है। तो मुझे नहीं लगता खाना वेस्ट करने से कोई मतलब है। जब आपने पैसे भी दिए हैं तो आपका राइट बनता है कि आप उसको जैसे चाहें यूज़ कर सकें। और ये फिर देखिए मैं ना पेस्ट्री लेके गई थी मेरी फ्रेंड के लिए, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड 2 जने ही थे, तो उसका बर्थडे गया था, मैंने आपको बताया था ना थोड़े टाइम पहले। तो मैंने सोचा अगर केक लेके जाएंगे ना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब नहीं है, फिर वो बीतता भी नहीं है। तो इसलिए मैं एक छोटी सी पेस्ट्री लेके गई थी, बट मेरे से गलती क्या हुई ना, वो चीज़ पेस्ट्री थी और मुझे उसको फ्रिज में रखवानी चाहिए थी, बट मैंने फ्रिज में नहीं रखवाया, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो वो देखिए हमने खा तो ली, बट चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो गया था। तो देखिए इसका जो रैपर हटा रहे हैं ना तो बिल्कुल दिक्कत आ रही थी, हटाने में हट ही नहीं रहा था। गल गया। थैंक यू। चले ऐसे ही खा लेंगे। तो देखिए फाइनल स्टेप था गिफ्ट देने का, और ये मैंने कैंडल्स जो मैंने आपको पहले भी दिखाई ना व्लॉग में, मैंने वही दी थी। और मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं इसके डब्बे को बड़ा पैक वैक करवा के रख के गई हमारे घर में, और हमारी ठुमकी जी है ना उसके डब्बे को चबा गई। तो मुझे इतनी मतलब बार डब्बा चेंज करना पड़ा ना। पहले तो एक बार मैंने सोचा किसी रैंडम में डाल देते हैं, बट भाई ने कहा मैं बाहर से पैक करवा लाता हूँ। तो देखिए डब्बा कितना बड़ा लेकर आया है वो, और अंदर का डब्बा बॉक्स था ना वो भी हल्का सा क्रैक था, बट ठीक है इतना तो चलता है। मैंने मेरी फ्रेंड को भी बता दिया था कि थोड़ा सा क्रैक है ये, क्योंकि हमारी बेटी चबा गई डब्बे को। खुशबू तो पता नहीं जैसे भी है, फ्रेग्रेंस है देख। हाँ मुझे पता है फ्रेग्रेंस अच्छी है, बाकी बाद में बोलो। 4 है इसमें। थैंक यू। तो बस गाइस फिर हम घर के लिए निकल गए थे, तो आज के लिए इतना ही। और ये ना रास्ते में देखिए नवरात्रों की वजह से ना कितनी मतलब माताओं की मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं। जब गणेश चतुर्थी होती है ना तो यहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ वगैरह रखी रहती हैं। तो बस चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग जरा से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।